नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शस्त्र में हम क्वेश्चन जो करेंगे वो हमारा टॉपिक रहेगा अलंकार। अलंकार से महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। और अलंकार जो टॉपिक होता है ये जरूरी नहीं टीजीटी पीजीटी में ही या नेट जेआरएफ एलटी ग्रेड में ही पूछा जाए। ये हर एग्जाम के लिए, ऑल वनडे एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के शस्त्र के पहला क्वेश्चन है कि अलंकार की महत्ता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। अलंकारों से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है। अलंकारों के बिना काव्य रचना संभव नहीं है। अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। अलंकारों से काव्य में रोचकता और प्रभाव विष्णुता आती है। तो इसमें जो नहीं है, कौन सा ऐसा प्रभाव है जो अलंकार के बारे में सही नहीं है, तो वो है अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। ये बात जो है गलत है। अलंकारों से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है, बिल्कुल सही है। अलंकारों के बिना काव्य रचना संभव नहीं है, ये बात भी बिल्कुल सही है। अलंकारों से काव्य में रोचकता प्रभाव विष्णुता आती है, ये भी सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार का भेद नहीं है। शब्दालंकार, छंदालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर क्या हो जाएगा कि अलंकार का भेद नहीं है। कौन सा है जो अलंकार का भेद नहीं है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा बी। छंदालंकार जो है अलंकार का भेद नहीं है। शब्दालंकार भेद है, अर्थालंकार है और उभयालंकार है। अगला क्वेश्चन है कि अलंकार के भेद कितने माने जाते हैं। देखो, शब्दालंकार, अर्थालंकार तथा उभयालंकार। छंदालंकार जो होता है कोई भेदी नहीं होता है। अब आ जाते हैं हम लोग अनुप्रास अलंकार पर। अनुप्रास अलंकार देखते हैं। अनुप्रास अलंकार का पहला क्वेश्चन है कि इनमें से जो अनुप्रास अलंकार का लक्षण ना हो उसे छांटिए। जो ना हो यानी नहीं है, कौन सा नहीं है। शब्द के प्रारंभ अथवा अंत में वर्णों की आवृत्ति, एक या अनेक वर्णों की क्रमानुसार आवृत्ति, पंक्ति की संपूर्णतया आवृत्ति, एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार जो होता है कि शब्द के प्रारंभ में अथवा अंत में वर्णों की आवृत्ति होती है तो अनुप्रास अलंकार होता है। एक या अनेक वर्णों की क्रमानुसार आवृत्ति होती है तब भी अनुप्रास अलंकार होता है। और पंक्ति, अगर ये जो पंक्ति ऊपर है वही अगर पंक्ति फिर से आ गई है तो नहीं होती है। पंक्ति की आवृत्ति होती है तो वही गलत है। एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है तब भी अनुप्रास अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन है कि जो सुख सुजत सुलभ मोहि स्वामी। जो सुख सुजत सुलभ मोहि स्वामी। देखो, सा की आवृत्ति है, कितनी बार हुई है, 4 बार। तो इसमें कौन सा अलंकार है। उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास, व्यक्तिरेक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की एक बार व्याख्या देख लेते हैं कि अनुप्रास शब्द जो है अनु तथा प्रास शब्दों से मिलकर बना है। अनु शब्द का अर्थ है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। जहाँ स्वर की समानता के बिना
सामान्यता के बिना वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। प्रस्तुत पंक्ति में सा तथा मां वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही थी, यहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास के भेद कितने होते हैं उन्हें भी देख लेते हैं। अनुप्रास के जो भेद होते हैं वो 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5। कौन कौन से? छेका अनुप्रास, वृत्त्या अनुप्रास, लाटा अनुप्रास, श्रुत्या अनुप्रास और अनंत्य अनुप्रास। इनमें जो 3 महत्वपूर्ण हैं कौन कौन से हैं? छेका, वृत्त्य और लाटा। ये जो हैं 3 महत्वपूर्ण हैं। छेका अनुप्रास की परिभाषा क्या होती है? जहां कोई वर्ण केवल 2 बार आए, एक पंक्ति में 2 बार आए, वहां छेका अनुप्रास होता है। उसके बाद वृत्त्या कि जहां किसी वर्ण की आवृत्ति वृत्तों के अनुसार हो, वहां वृत्त्या अनुसार होता है। वहां क्या होता है? वृत्त्या अनुप्रास होता है। वृत्त्या 3 प्रकार की होती है, कोमला, परुषा, उपनागरिका। क्या होता है? कोमला, परुषा, उपनागरिका। अगला है कि जिस रचना में यारा, लावा, सा आदि कोमल अक्षरों की प्रधानता हो, वहां कोमला। जहां ओज की व्यंजना करने वाले कठोर शब्द आए, जैसे टा वर्ग के वर्ण अथवा दित्व वर्ण, वहां परुषा वृत्ति होती है। उपनागरिका वृत्ति में सानुनासिक वर्ण आते हैं। उसके बाद लाटा अनुप्रास में क्या होता है? लाटा में ऐसे शब्द व वाक्य दोबारा आते हैं जिनका सामान्य अर्थ तो एक ही होता है, किंतु अन्वय करने से पूरी उक्ति पंक्ति का अर्थ बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, उनमें कौन सा अलंकार होता है? यमक, श्लेष, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा अनुप्रास। क्या हो जाएगा? अनुप्रास। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? अनुप्रास। देखो, अगर ये पंक्ति है और अनुप्रास ऑप्शन में है तो अनुप्रास ही लगाएंगे। अगर अनुप्रास के सिवाय जो अनुप्रास के भेद हैं, लाटा और छेका, शब्दार्थ, ये वाले अगर ऑप्शन हैं तो इसमें लाटा अनुप्रास होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है कि राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताहि। राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताहि। इसमें से कौन सा अनुप्रास है? श्रुत्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, छेकानुप्रास। तो इस क्वेश्चन का कौन सा सही आंसर होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा लाटा अनुप्रास। राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताहि। राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताहि। देखो, दोनों लाइन है, सेम है, बस इसका अर्थ जो है अलग है। अगला क्वेश्चन है कि जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाए में कौन सा अलंकार है? छेका अनुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटा अनुप्रास, इनमें से कोई नहीं। जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा लाटा अनुप्रास। क्या हो जाएगा? लाटा अनुप्रास। अगला क्वेश्चन है
कि तरिन तनुजा तट तमाल तरुवर वो छाए झुके फूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा, वृत्यानुप्रास, शब्दार्थ अलंकार, स्वभावोक्ति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वृत्या अनुप्रास। क्या हो जाएगा? वृत्या अनुप्रास। अगला क्वेश्चन है कि जहां एक व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो या अनेक बार हो वहां होता है, क्या होता है? छेका, वृत्या, लाटा या तीनों। तो वहां पर होता है वृत्यानुप्रास। क्या होता है? वृत्या अनुप्रास। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? उसके बाद आ जाते हैं यमक अलंकार पे। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन यमक अलंकार के। अनुप्रास अलंकार हम लोगों ने देख लिया, अब यमक अलंकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि सुर सूर सूर तुलसी ससी उड़गन केशव दास अब के कभी खयो खद्योत सम जहां तहां करत प्रकाश। खद्योत का मतलब क्या होगा? जुगनू। क्या होगा? जुगनू। इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा यमक अलंकार। यमक अलंकार इसमें कैसे होगा? क्योंकि शूर सूर दो बार आया है, तो एक शूर जो है वो शूरदास के लिए प्रयोग किया गया है और दूसरा जो है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है? वो किया गया है सूरदास के लिए एक और दूसरा सूर्य के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कनक कनकते 100 गुनी मां देखता अधिकाय कौन सा अलंकार है? ये तो हाई स्कूल इंटर में ही बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसको तो पता ही है, अनुप्रास अलंकार है। क्योंकि एक कनक का मतलब होता है सोना, दूसरे कनक का मतलब होता है धतूरा जो शिव जी पे चढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कनक कनकते 100 गुनी मां दिखता अधिकाय। देखो फिर से यही क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है वो टीजीटी में, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा यमक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि जहां शब्दों, शब्दांशों या वाक्यों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो वहां निम्न अलंकार होता है। कौन सा होता है? श्लेष, वक्रोक्ति, यमक, रूपक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? यमक अलंकार। क्या हो जाएगा? यमक अलंकार। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि तरणी के ही संग तरल तरंग में तरणी डूबी थी हमारी ताल में। उपयुक्त पंक्ति में अलंकार जो कौन सा है? श्लेष, यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? यमक अलंकार। अगला क्वेश्चन है, इसमें जो तरणी 2 बार प्रयोग हुआ है, इसमें तरणी का अर्थ क्या है? तरणी अर्थ का है, जो पहला तरणी है उसका अर्थ है सूर्य। जो दूसरी बार तरणी का प्रयोग हुआ है वो नाव के लिए प्रयोग हुआ है। किसके लिए? नाव के लिए। अगला क्वेश्चन है कि खग कुल कुल सा बोल रहा है रेखांकित शब्दों का अलंकार कौन सा है? यमक अलंकार है, श्लेष है, उपमा है, रूपक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा यमक अलंकार। कौन सा होगा? यमक अलंकार। इसमें जो है कुल शब्द का अर्थ क्या होता? पहला जो कुल है उसका अर्थ है समूह और द्वितीय और तृतीय का अर्थ जो है वो है
पक्षियों के कुलकुल कलरव के सूचक, यानी उनकी आवाज। अगला क्वेश्चन है, तो पर बारो उर्वशी सुन सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी कै हबे उर्वशी सुजान। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? तो पर बारो उर्वशी सुन राधिके सुजान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो उर्वशी है वो 2 बार रिपीटेड हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? यमक, अनुप्रास, श्लेष, वक्रोक्ति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा यमक। इसमें जो है उर्वशी, पहले उर्वशी का जो है वो किसके नाम से संबोधित उसे किया गया है? पहला उर्वशी जो है अप्सरा के नाम से, और दूसरा उर्वशी है जो वो हृदय हृदय के लिए प्रयोग किया गया है, और तीसरे उर्वशी का अर्थ जो है ये एक आभूषण के लिए प्रयुक्त किया जाना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे क्या, अगले टॉपिक पे ही चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा श्लेष अलंकार। क्या है श्लेष अलंकार? अगर आप लोग थ्योरी में पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट में कर दीजिएगा, मैं थ्योरी में ही करा दूंगी आप लोगों को। इनके परिभाषा, डेफिनेशन जो भी होता है मैं सारी की सारी चीज़ें करा दूंगी। अगर नहीं हो सकेगा मुझसे तो मैं और भी प्रैक्टिस सेट अलंकार के लिए ले आऊँगी, जिसमें 100 या 200 क्वेश्चन रहेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा श्लेष अलंकार का कि चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों न सन्ही गंभीर, को घटिए ब्रज भानुजा, बेहलदर के वीर। इसमें जो है कौन सा अलंकार होता है? वक्रोक्ति, यमक, श्लेष, अनुप्रास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? श्लेष। एक तो श्लेष अलंकार में जो होता है कि वो चिपका हुआ सा होता है, उसमें किसी की तरह से, जैसे अनुप्रास में है कुछ भी जो डेफिनेशन होती है उस तरह से, यमक में है 2 वर्ड आते हैं, तो इस तरह से इसमें कुछ नहीं होता है। इसको बस पहचानना है, इसमें कोई भी श्रृंगार या कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होती, इसमें बढ़ा चढ़ा के नहीं कहा जाता है। इसकी परिभाषा एक बार देख लेते हैं। परिभाषा क्या, व्याख्या, कि इसमें सिलेस्ट मीन्स क्या होता है? चिपका हुआ। इसमें 2 बातें आवश्यक हैं। एक जो है एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हों, एक से अधिक अर्थ प्रकरण में अपेक्षित हों। श्लेष अलंकार का अर्थ होता है चिपका हुआ। श्लिष्ट शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके रहते हैं, जैसे भानुजा, हलदर। हलदर जो है और भानुजा, जिनसे बिना आवृत्ति के भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं। जैसे भानुजा से ब्रजभान की बेटी यानी राधा, वृषभ की बहन यानी गाय। हलदर के लिए वीर, वीर से बलदेव कृष्ण के भाई जो थे, और हलदर के लिए जो प्रयोग होता है सांड यानी बैल। तो इसमें श्लेष में क्या होता है? एक अर्थ के कई शब्द निकलते हों, तो उसमें श्लेष अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन है कि जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हों, उस पंक्ति में अलंकार होता है। कौन सा होता है? रूपक, अनुप्रास, यमक, श्लेष। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा श्लेष अलंकार। अगला क्वेश्चन है हमारा कि श्लेष अलंकार होता है, श्लेष अलंकार जो है वो कैसा होता है? शब्दालंकार है, अर्थालंकार है, उभयालंकार है, उपयुक्त सबसे अलग है। तो श्लेष अलंकार जो होता है वो शब्दालंकार होता है। कैसा अलंकार होता है? शब्दालंकार होता है।
शब्दालंकार जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, ये जो हैं शब्दालंकार होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार बताइए। रनित भृंग घंटावली, झरित दान मधु नीर, मंद मंद आवत चलियो, कुंजर कुंज समीर। इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, रूपक, यमक, श्लेष। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं कि जब काव्य में एक शब्द एक बार प्रयोग हो, उसका अर्थ भिन्न हो या दो हो, वहाँ श्लेष होता है। जैसे बिहारी द्वारा ये पंक्ति है कि यहाँ समीर का दो अर्थ हैं। पहले समीर का अर्थ है मंद मस्त हाथी तथा दूसरे समीर का अर्थ कुंज में प्रवाहित मंद वायु यानी हवा। अगला क्वेश्चन है कि अज्यो तरयोना ही रह्यो श्रुति सेवक इक रंग में अलंकार है कौन सा है? श्लेष, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा श्लेष। अब अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। अब हमारा है अगला टॉपिक रूपक। क्या है? रूपक। तो रूपक का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अर्था अलंकार है? रूपक जो है किसमें आता है? अर्थालंकार में। श्लेष, यमक, वक्रोक्ति, रूपक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? रूपक। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं कि जहाँ अर्थ के माध्यम में काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार कौन कौन से होते हैं? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, संदेह, असयोक्ति, प्रतीप, भ्रांतिमान, दीपक, व्यक्तिरेक, अपुहुत, अनव्यय, उल्लेख, मानवीकरण इत्यादि अलंकार जो हैं अर्था अलंकार हैं। अगला क्वेश्चन है कि उदति उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षय लोचन भृंग। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। तो क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे क्या है? इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं कि जहाँ उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए वहाँ क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। रूपक के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, निरंग, सांग और परम्परित। निरंग में केवल उपमेय और उपमान का अभेद रहता है। जहाँ उपमेय में उपमान के अंगों का भी आरोप हो वहाँ सांग रूपक होता है। परम्परित रूपक में एक रूपक के द्वारा दूसरे रूपक की पुष्टि होती है। उपर्युक्त पंक्तियों में सांग रूपक अलंकार है। जनक सभा में रखे गए धनुष का वर्णन है जिसे तोड़ने के लिए श्री राम मंच पर चढ़ गए हैं। इसमें मंच रघुवर यानी राम। संत लोचन, लोचन का अर्थ है नेत्र। उपमेय उपमान है। उदयगिरि बाल पतंग यानी सूर्य। सरोज और भृंग यानी भ्रमर जो हैं ये उपमान है। अगला क्वेश्चन जो है वही रिपीटेड हुआ है कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, इनमें से कौन सा अलंकार है? उपमा,
रूपक, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार। क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? कि चरण कमल बंदो हरिराई, यमक, रूपक, श्लेष, अनुप्रास। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा रूपक। क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार। अगला क्वेश्चन है इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं कि कमल रूपी चरण वाले हरि में वंदना करता हूँ कि जहाँ रूपी शब्द का प्रयोग हो वहाँ अलंकार होगा। उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं होता है, दोनों की स्थिति जो होती है समान होती है। रूपक अलंकार की कुछ अन्य महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं या उसके उदाहरण हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे माया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, अगर ये आ जाए पंक्ति तो इसमें क्या होगा? रूपक होगा। उसके बाद है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो क्या हो जाएगा? राम रतन धन पायो। तो राम क्या है? उपमेय है, धन क्या है? उपमान है, तो क्या हो जाएगा? रूपक। आए महंत बसंत, तो रूपक अलंकार है। तुलसी मन मंदिर में बिहरे, क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार। ठीक हो, वो 2009 में पूछा गया था, ये 2005 में फिर से पूछा गया कि चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार होगा? इसमें हो जाएगा रूपक अलंकार। अगला क्वेश्चन है कि मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, मुख रूपी राम पर राहु भी धोखा खा गया, पंक्तियों में अलंकार है, कौन सा है? श्लेष, वक्रोक्ति, उपमा, रूपक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि मुख कमल समीप सजे थे, दो किसले दल पुराण के उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? रूपक है, अतिशयोक्ति है, उत्प्रेक्षा है, उपमा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा रूपक। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। ये जो पंक्तियां हैं वो किससे ली गई हैं? तो ये जो पंक्तियां हैं जयशंकर प्रसाद की आंसू नामक रचना से ली गई हैं। अगला क्वेश्चन है कि सखी नील नभ ससर से उतरा, यह हंस हंस आहा तिरता तिरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता, में रूपक अलंकार कौन सा प्रकार प्रयुक्त हुआ है? सांग रूपक, निरंग रूपक, परंपरा परित रूपक, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें होगा परम परित रूपक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला टॉपिक ही है कि उत्प्रेक्षा अलंकार कौन सा है? उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला क्वेश्चन है कि नील परिधान बिच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बिच गुलाबी रंग, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, श्लेष, रूपक, उपमा। इसमें जो है इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार माना है, बट आयोग ने इसे मूल्यांकन से बाहर कर दिया। अगला क्वेश्चन है तो इसमें जो है उपमा बताया गया है। कौन सा अलंकार बताया गया है? नील परिधान बिच सुकुमार, खुल रहा मृदुल, इसमें उपमा बताया गया है, फिर आयोग ने इसको मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट हो जाए तब कौन सा अलंकार होता है?
उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट हो जाए तब कौन सा अलंकार होता है? उपमा, रूपक, दीपक या उत्प्रेक्षा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट हो जाए तब उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इसके कुछ ये शब्द हैं जो महत्वपूर्ण हैं। क्या है? महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि इन्हीं शब्दों को पहचान कर आप उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचान सकते हैं। जैसे मानो, मनहु, 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 मनु, जानो, जनहु, जनु। निश्चय अगर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा तो इसमें ये वर्ड जरूर ही होंगे। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं? तो इसके 3 प्रकार होते हैं। वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा और फलो उत्प्रेक्षा। जहाँ एक वस्तु में दूसरी वस्तु के आरोप की संभावना की जाए वहाँ वस्तु उत्प्रेक्षा होती है। अगला है कि जहाँ संभावना के मूल में कोई कारण या हेतु हो वहाँ हेतु उत्प्रेक्षा होती है। जहाँ किसी क्रिया के मूल में किसी फल की संभावना हो तो वहाँ पे क्या होगा? फलो उत्प्रेक्षा होगा। इसके बाद अगला टॉपिक जो हमारा है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार। उपमा अलंकार का पहला क्वेश्चन है पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है? उपमेय, उपमान, वाचक, धर्म। तो इसमें क्या है? पीपर पात सरिस में मंडोला में क्या है? उपमेय है या उपमान है? तो इसमें जो है उपमेय है। क्या है? उपमेय। अगला क्वेश्चन है कि मोम सा तन घुल चुका अब दीप सा मन जल चुका है। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा? रूपक, प्रोणमा, दृष्टांत और उपमा। जो पुरोणपा अलंकार जो है ये किसका भेद है? उपमा का ही भेद है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा उपमा। अगला क्वेश्चन है कि जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे क्या कहते हैं? साधारण धर्म, वाचक, उपमान या उपमेय? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा वाचक। क्या हो जाएगा? वाचक। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की व्याख्या है कि जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे वाचक कहते हैं। उपमेय उपमान में उपस्थित वह गुण जो दोनों में समान रूप से पाया जाता है साधारण धर्म कहलाता है। जिससे उपमा दी जाए उसे उपमान तथा जिसको उपमा दी जाए उसे उपमेय कहते हैं। तो ये था आज का शस्त्र। इसके बाद भी अन्य हमारे महत्वपूर्ण अलंकार रह गए हैं जैसे भ्रांतिमान, विभावना, ये सभी नेक्स्ट शस्त्र में करेंगे। तो आज के शस्त्र में यहीं तक। मिलते हैं अगले शस्त्र में अगली कहानी। तब तक के लिए जय हिंद।